वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रतो सर। आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। तो पेरीमीटर और एरिया निकालने का जो आर एस अग्रवाल सर के मैथमेटिक्स बुक से क्लास 10 के लिए मैं एक्सरसाइज 15A को पूरा कंप्लीट तुम्हें इस प्लेलिस्ट में बताऊंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियोस पे अपडेट रहो। तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 15A का। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस मेजर्स 24 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट मेजर्स 14.5 सेंटीमीटर। मेंसुरेशन में भी हमें क्वेश्चन को समझना होगा और जरूरत पड़ने पर हमें फिगर ड्रॉ जरूर करना होगा। तो इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। हमें एक ट्रायंगल दे दिया है और ट्रायंगल में जिसका बेस बोला है मुझे 24 सेंटीमीटर, तो मैंने एक बेस ले लिया है BC 24 सेंटीमीटर। मुझे दिया हुआ है हाइट 14.5 सेंटीमीटर, तो मैं मान लेता हूं कि इस जगह पर हाइट है मेरा AD, ये है मेरा 14.5 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम लोग A से B को जोड़ दे और अगर A को C से जोड़ दे तो हमारा ट्रायंगल बनता है। तो इस ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है, तो हम लिख लेंगे कि let ABC is the triangle whose BC is equal to base is equal to 24 centimeter and AD is equal to height is equal to 14.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जब निकालेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हाफ इंटू BC इंटू AD, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही एरिया का, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हाफ इंटू BC है मेरा 24 सेंटीमीटर इंटू 14.5 सेंटीमीटर। इसे अगर हम लोग कैंसिल करें 12, तो 12 इंटू 14.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 14.5 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो 5 टू 10, 29, 5 4 1 174.0, मतलब 174 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर। तो तुम्हें लग रहा होगा सर इतना इजी मैथ को आप ड्रॉ करके और इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिख के स्टेटमेंट लिख के क्यों बता रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे तो हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, फिगर को समझना पड़ेगा और उस फिगर के हेल्प से स्टेटमेंट लिख के ही फॉर्मूला का यूज करके मैथ का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। मैं इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन से तुम्हें ऐसे ही समझा रहा हूं। तो चलो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। पहले बोल रहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 42, 34 एंड 20 सेंटीमीटर। तीनों साइड मुझे दे दिया गया है और तीनों साइड के हिसाब से मुझे उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इसके साथ एक और क्वेश्चन जोड़ दिया है कि फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, यानी ये जो हाइट बोल रहा है लॉन्गेस्ट साइड को बेस मानते हुए जो हाइट बनेगा उस ट्रायंगल का, उसका हाइट मुझे निकालना है। तो हम लोग चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे? हम लोग क्या करेंगे, बेस में सबसे लॉन्गेस्ट साइड को रखेंगे ताकि ये सेकंड क्वेश्चन को बनाने में भी हमें इजी हो। तो चलो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका लॉन्गेस्ट साइड यानी कि 42 सेंटीमीटर को हमने BC मानते हुए ड्रॉ किया है। दूसरा जो दोनों साइड है 34 एंड 20, हम ऐसा करते हैं कि यहां से मान लेते हैं कि ये मेरा AB है जो है 34 सेंटीमीटर और ये मेरा AC है जो है 20 सेंटीमीटर। तो ये हाइट जो है सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है ये मेरा बेस जैसे हो गया, तो हम हाइट यहां से परपेंडिकुलर यहाँ पे अगर डाल देंगे BC पे यहाँ पे, तो ये AD मेरा हो जाएगा हाइट यानी कि H। इतना क्लियर है? एक फंडा समझ लो इस क्वेश्चन में जो हम लोग को अब हमेशा काम आएगा। क्या है? ठीक एंगल A के जो सामने वाला साइड है ना
उसे हम स्मॉल ए से डिनोट कर देंगे साइड को। ठीक बी के सामने वाला कोना हम लोग स्मॉल बी से डिनोट कर देंगे और सी के ठीक सामने वाले को हम लोग स्मॉल सी से डिनोट कर देंगे। ये समझ में आ गया? यानी कि a इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया? अब चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं कि लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल हुज, यहां लिख लेते हैं लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू, ये हर मैथ में लिखने की जरूरत नहीं है लॉन्गेस्ट साइड, नॉर्मल हम लोग साइड लिख सकते हैं, लेकिन यहां इसलिए मैंने लिखा कि सेकंड जो दिया है मुझे निकालने के लिए हाइट, उस पे इसका जरूरत पड़ेगा। तो लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया। अब सेकंड दोनों साइड का ऐसे ही लिख लो, ए बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये जैसे ही हमने लिख लिया तो सबसे पहले इसका एरिया निकालने के लिए हमें एक एस निकालना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी क्या है? ये ट्रायंगल का पेरीमीटर कहलाता है। तो पेरीमीटर को यदि बाई 2 कर दे तो वो एस कहलाता है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 जैसे निकालेंगे, अपना अपना वैल्यू पुट कर दो। क्या है? 42 प्लस 20 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 2। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 96 बाई 2 यानी 48। जैसे ही एस निकल गया हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अंडर रूट में सारा का सारा चीज आएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं, अंडर रूट एस के जगह पर हम क्या लिख लेंगे? 48 इंटू 48 माइनस 42 इंटू 48 माइनस बी क्या है अपना 20 इंटू 48 माइनस सी क्या है 34। तो इसे हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 48 इंटू इसे जब माइनस करेंगे तो 6 इंटू इसे जब माइनस करेंगे 28 इंटू इसे जब माइनस करेंगे 14। ठीक है इतना। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में हम इसको लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 28 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 7 और 14 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7। देखो तो क्या हुआ, यहां से 2 4 में से 1 4 निकल जाएगा, 2 3 में से 1 3, 2 2 में से 1 2, फिर ये 2 2 में से 1 2 और ये 2 7 में से 1 7 निकल जाएगा। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख ले तो कितना हो जाएगा हमारा? करके देख लो, 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, यहां कर लेते हैं 28 और 4 3 जा 12, इसको मल्टीप्लाई कर लो 56 28 6 8 5 13 336 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया। हमें यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है तो उसके लिए अब हम तैयारी करते हैं, लिखना स्टेटमेंट कैसे लिखना है। तो क्योंकि हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड लिखा है तो हम लिखेंगे अगेन लेट ए डी इज इक्वल टू हाइट एंड बी सी इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। हाइट को हम h मान के छोड़ दिए, h निकालना है। अब हम जानते हैं और एक फॉर्मूला, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमें पता है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, चूंकि यही ट्रायंगल है तो दोनों का एरिया तो सेम ही होगा, तो इसका एरिया कितना निकला? देयरफॉर 336 इज इक्वल टू हाफ इंटू बीसी है 42 इंटू एडी है h। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर h इज इक्वल टू 336 इंटू 2 बाई 42। तो इसको अगर काटेंगे 21 बार में कट जाएगा। इसको करके देख लेते हैं एक बार कटता है या नहीं।
तो एक काम करते हैं, 21 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 2 जा 12, कितना चाहिए 1, तो 1 2, देखो आ गया 16 बार में। तो इसे अगर हम कैंसिल करेंगे तो 16, यानी कि h इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर आंसर। तो देख रहे हो, इसी तरह से एक ही क्वेश्चन में तुमको दो क्वेश्चन को मिक्स करके दिया जाएगा और हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 18, 24 एंड 30 सेंटीमीटर। इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके साथ जो सेकंड क्वेश्चन जोड़ा है, फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड, यानी कि जो स्मॉलेस्ट साइड है उसके रेस्पेक्ट में जो मेरा हाइट होगा उस हाइट को निकालने की बात कर रहा है। तो यहां हम अपना जब फिगर ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे ना कि स्मॉलेस्ट जो साइड है, यानी 18, 24 और 30 में से स्मॉलेस्ट है 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर को हम बेस मानते हुए ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ 18 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 18 सेंटीमीटर को मान लिए बीसी है। अब जब ड्रॉ करेंगे 30 सेंटीमीटर 24, तो मान लो कि ये हमने ड्रॉ कर दिया है ए बी, यानी कि 30 सेंटीमीटर, और सेकंड जो है उसको ड्रॉ कर दिए ए सी, यानी कि 24 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस मैथ हम लोग क्या करते हैं, ठीक ए के सामने वाला साइड को ए बोलेंगे, बी के सामने वाला साइड को बी और सी के सामने वाला साइड को सी। इतना तो अब समझ में आने लगा होगा। तो चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, और यहाँ पे हाइट भी दे दो पहले ही ड्रॉ करते समय, तो हम हाइट दे देते हैं इसका यहां से कि एडी मेरा हाइट है जो एच है। तो हम सबसे पहले क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, लिखेंगे कि लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल। इसका सब साइड्स को हम कैसे लिखेंगे, हुज, पहले हम स्मॉलेस्ट को लिख लेते हैं, हुज स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल टू, क्या है स्मॉलेस्ट साइड मेरा, बीसी इज इक्वल टू, BC इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अब बाकी दोनों साइड को हम एज इट इज लिख लेते हैं कि मेरा ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम क्या करना है, एस निकालना है। एस इज इक्वल टू हमने बताया था ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। ए कितना है मेरे यहाँ 18 प्लस 30, बी कितना है 24, तो 24 प्लस 30 बाई 2, इसे सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 8 4 12, 5 6 7, 72 बाई 2, यानी कि एस निकल गया मेरा 36 सेंटीमीटर। जैसे ही एस निकल गया हम लिख सकते हैं एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जब निकालेंगे अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, एस का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना है 36 इंटू ब्रैकेट में 36 माइनस ए कितना है 18, 36 माइनस बी कितना है 24 इंटू 36 माइनस सी कितना है 30। ये वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब यहाँ पे सबको सॉल्व करते जाते हैं। 36 इंटू ये कितना हो जाएगा 18 इंटू ये कितना हो जाएगा 12 इंटू ये कितना हो जाएगा 6। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, अपना मैथ को फटाफट करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 18 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 18, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 2 और इसको 6 को रहने देते हैं। देखो बहुत जन तुम्हें ऐसे बताएंगे कि इसका शॉर्ट में एकदम लेके चले जाओ, पूरा एलसीएम करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, इस तरह से। हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि मेरा पेयर कौन सा आ रहा है। अगर मैं बार बार मैथ को प्रैक्टिस करता रहूं ना तो ये मुझे हैबिट हो जाएगा। मुझे पेयर से मतलब है ना रूट से निकालने के लिए। तो ये 36 को मैं 18 इंटू 2 लिखा और मेरे पास यहाँ 18 है, तो मैं 18 इंटू 2 क्यों नहीं लिखूंगा, ताकि मेरा 18 बाहर आ जाए। अब ये 2 है, ये 12 के साथ अगर मैं 6 इंटू 2 लिखूं तो देखो 6 6 आ जा रहा है, 2 बच जा रहा था, ये 2 और 2 जो है ये पेयर बन के रूट से बाहर आ जाएगा।
तो इस तरह से ब्रेन का यूज करना बार बार रिविजन करके। तो चलो यहाँ हम लोग जो जो बाहर हो रहा है उसे बाहर कर लेते हैं। 18 बाहर हो गया, 6 बाहर हो गया, 2 बाहर हो गया, तो क्या हो गया मेरे पास 18 टू जा 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 216। तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया तो निकल गया, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो बोला है मेरे को कि स्मॉलेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग में हाइट को निकालना है, तो हम सिर्फ लिख लेते हैं नाउ बी सी इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट साइड है, ये स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 18 सेंटीमीटर, और मेरा हाइट क्या है एडी इज इक्वल टू हाइट है मेरा जो निकालना है मुझे, तो इसको h लिख के छोड़ देते हैं। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो सकता है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल है मेरे पास एक ही क्वेश्चन में, तो जो एरिया निकला वही एरिया होगा, यानी कि 216 इज इक्वल टू हाफ इंटू बीसी है 18 इंटू एच। देयरफॉर h इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 216 इंटू 2 बाई 18 तो 18 को अगर 216 को काटेंगे तो 12 बार में ये कट जाएगा, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और ये हमारा हाइट निकल गया स्मॉलेस्ट साइज के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है ना। ये 2 नंबर एंड 3 नंबर मैथ बार बार प्रैक्टिस करो। मैं जो बता रहा हूं, जो ट्रिक्स बता रहा हूं, ये तुम्हारा समय को बचाएगा, मार्क्स को बढ़ाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 5:12:13। इस बार साइड नहीं दिया है, साइड का रेशियो दे दिया है, और दे दिया है साथ में इट्स पेरीमीटर इज 150 मीटर, पेरीमीटर दे दिया है। तो मुझे कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन इस रेशियो को हम इमेजिन करके एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये मैंने ए बी सी एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसका रेशियो है 5, 12 एंड 13। तो हम क्या करते हैं 5 के, 12 के, 13 के मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ रेशियो में दिया, वैल्यू नहीं दिया है, तो रेशियो के साथ हमें एक वेरिएबल रखना पड़ेगा। केवल 5 लिख दोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा कि बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, तो वो नहीं चलेगा। तो क्या करना है हमें एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ जो है एक वेरिएबल लेना है। तो चलो इसे लिख लेते हैं कि लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर ए बी इज इक्वल टू 5k, बी सी इज इक्वल टू 13k एंड ए सी इज इक्वल टू 12k। ये हमने मान लिया। अब हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू तीनों साइड्स का ऐड होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 5k प्लस 13k प्लस 12k, 25, 30, 30k। बट हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर इज इक्वल टू दिया हुआ है ना, पेरीमीटर इज इक्वल टू 150 मीटर दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ये जो पेरीमीटर निकला अपना 30k और ये जो 150 दोनों बराबर होगा, क्योंकि मेरा मैथ एक ही है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर k इज इक्वल टू 150 बाई 30 यानी कि 5, इसे कैंसिल करोगे तो k का वैल्यू जैसे ही निकला हम साइड का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 5k इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 मीटर, BC इज इक्वल टू 13k इज इक्वल टू 13 इंटू 5 यानी 65 मीटर, और AC इज इक्वल टू 12k
यानी कि 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 मीटर। 60 मीटर। तो ये मेरा ए बी बी सी और ए सी जो निकले क्या है, ए के ठीक सामने वाले को हम स्मॉल ए मानेंगे ना, बी के ठीक सामने वाले को हम स्मॉल बी मानेंगे, और सी के ठीक सामने वाले को स्मॉल सी। ये हम बार बार कर रहे हैं मैथ में। तो यानी कि मेरा जो है ए बी क्या है, ए बी है सी, तो लिख सकते हैं देयर फॉर सी इज इक्वल टू, देयर फॉर बी सी क्या है अपना, ए इज इक्वल टू, एंड ए सी क्या है अपना, बी इज इक्वल टू। तो तुम्हारे पास ए बी सी तीनों मिल गया। जैसे ए बी सी मिल गया तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे देयर फोर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए कितना है मेरा, ए है मेरा 65, प्लस बी कितना है 60, प्लस सी कितना है 25। जानते हो सबका एडिशन कितना आएगा, यस 150 बाई टू। जोड़ने की जरूरत नहीं थी, हम यहाँ डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पुट कर सकते थे। क्यों, क्योंकि मुझे पेरीमीटर क्वेश्चन में दे दिया है, और मैंने क्या कहा था, एस इज इक्वल टू पेरीमीटर बाई टू। ठीक है, वहां भी वो भी कर सकते हो, या तुम ऐसे करके कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो एस तुम्हारा कितना निकल गया, 75 मीटर। एस मिल गया, एरिया निकाल लो। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये तो हमें फॉर्मूला पता है। अब वैल्यू पुट कर दो, एस कितना है 75, तो अंडर रूट में 75 इंटू 75 माइनस ए का वैल्यू देख लो कितना है 65, तो 65 इंटू 75 माइनस बी का वैल्यू देख लो कितना है 60, इंटू 75 माइनस सी का वैल्यू देख लो कितना है 25। तो हो गया वैल्यू पुट। अब इसे सॉल्व करते जाओ, 75 इंटू 75 माइनस 65 10, ये 15, ये 50। इतना क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे करेंगे तो 15 को अगर 75 को अगर हम करेंगे कितना हो जाएगा, 15 है मेरे पास ऑलरेडी, तो 15 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 50 को करेंगे तो 5 इंटू 10। लेकिन यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बनेगा, तो हम क्या करते हैं, इस 15 को भी तोड़ देते हैं, यानी 5 इंटू 3 इंटू 3। देखो जहां जरूरत पड़ेगा वहां तुम्हें और तोड़ना होगा, ठीक है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि और नहीं करना है। तो इंटू 10 को 10 रहने देते हैं, इस 15 को भी तोड़ लेते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10। देखो यहां मुझे 10 को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि 10 ऐसे ही बाहर आ जाएगा, जोड़ा है। अब ये 5, ये 5, ये 5, तो इसको हम लोग लिखेंगे 75 के लिए लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3, 10 को 10 रहने दो, इस 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, और इस 50 को लिख सकते हैं 10 इंटू 5। अब इसे देखो तो ये 5 5 का पेयर से 5 निकल गया, ये 5 5 का पेयर से भी 5 निकल गया, ये 3 3 का पेयर से 3 निकल गया, और ये 10 10 का पेयर से 10 निकल गया। क्या बच गया हमारे पास, 5 5 या 25, 25 3 या 75, 750 मीटर स्क्वायर आंसर। तो ट्रिक सब समझ में आ रहा है, जब रेशियो दिया रहेगा तब कैसे एरिया निकालना है, जब वैल्यू दिया रहेगा तब कैसे निकालना है। इस तरह से आप इस मैथ्स को बार बार रिवीजन करो, आपके ब्रेन में ये मैथ बैठ जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 मीटर। पेरीमीटर दे दिया गया है, एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो। सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा रेशियो में मुझे साइड्स दे दिया है,
25:17:12। अब वो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। वेरी गुड, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, तुम सॉल्व कर सकते हो। यदि सॉल्व कर सकते हो तो पहले मेरे वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्व करो, फिर मेरे वीडियो को चला के देखो कि तुमने सही स्टेप से मैथ को बनाया है या नहीं, और नहीं तो मैं तो मैथ को बना ही दे रहा हूं। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ा है लास्ट में, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड एट ₹40 पर 100 मीटर स्क्वायर। इसमें क्वेश्चन जोड़ दिया है 40 रुपए प्रति मिनट 100 मीटर स्क्वायर खेत को जोतने के लिए जो खर्चा है, कॉस्ट है, वो निकालने बोला है। तो चलो हम लोग मैथ को पहले अपने तरीके से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिस रेशियो में मुझे दिया हुआ है साइड, उस रेशियो के हिसाब से। क्या क्या दिया है, सबसे बड़ा वाला को दिया है 25K मान लेंगे, उसके से छोटा वाला को 17K और सबसे छोटा वाला को 12K। नाम दे देते हैं ABC। यहाँ तक एकदम तुम लोगों को अब कंठस्थ हो चुका है, बार बार इसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो चलो अब हम लोग लिखने का कार्यक्रम करते हैं। क्या लिखेंगे, तो हमें पता है कि लेट AB इज इक्वल टू 12K और BC इज इक्वल टू 25K और AC इज इक्वल टू 17K। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करते हैं, लेट को ना थोड़ा आगे कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हम यहाँ लिखने वाले हैं ना, ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी। अब मैं इतना क्यों बोल रहा हूं, अब तो तुम लोगों को ये चीज समझ में आ चुका है, लिखना ही है मैथ में। तो ए बी क्या है मेरे लिए सी, बी सी क्या है मेरे लिए ए, और ए सी क्या है मेरे लिए बी। खत्म। अब क्या करना है, हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यस, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ए कितना है 25K। के हमने क्यों लिया, के हमने क्यों लिया, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है। रेशियो में हम वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, इसके साथ एक वेरिएबल मुझे लेना ही पड़ेगा। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 12 2 14 2 1 3 1 4 5 54K। और देखो क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी 540 मीटर इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर इज इक्वल टू 540 मीटर। अब दोनों ही चीजें एक ही ट्रायंगल के लिए, एक ही क्वेश्चन के लिए है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 54K इज इक्वल टू 540 मीटर। दैट मीन्स K इज इक्वल टू 540 बाई 54, यानी ये तो बहुत इजी दे दिया रे, 10 मीटर। K निकल गया 10 मीटर। K जैसे ही 10 मीटर निकल गया, हम ABC निकाल सकते हैं ना। देयरफॉर स्मॉल a इज इक्वल टू 25K। 25K मतलब 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 मीटर। B इज इक्वल टू 17K, यानी कि 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 170 मीटर। C इज इक्वल टू 12K, यानी कि 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 मीटर। ये हमने निकाल लिया ना। जैसे ही ABC निकल गया, हम निकाल सकते हैं ना एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, देयरफॉर S इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तुम्हें पता है A प्लस बी प्लस सी क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है, ऑलरेडी क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है 540। तो हम डायरेक्ट इसको अब पुट करेंगे, नहीं दिया रहता तो फिर इन सबको हम सम करते, इन सबको सम करोगे तो उतना ही निकलेगा। तो 540 बाई 2 यानी 270 मीटर मेरा S निकल गया। जैसे ही S निकल गया, हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू अंडरस्कोर S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तुम्हें तो एकदम याद हो जा रहा है, मैं जब बोल बोल के जो मैथ को करवा रहा हूं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे S का वैल्यू कितना है 270 इंटू 270 माइनस A कितना है 250, B कितना है
270 माइनस 170 और 270 माइनस 120 हो गया। ये अंडर रूट देना मत भूलना। अब अंडर रूट में इसको सॉल्व करते जाते हैं। 270 इंटू ये कितना हो जाएगा 20 इंटू ये कितना हो जाएगा 100 इंटू ये कितना हो जाएगा 150 हो गया ना। जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया इसको हम लिख सकते हैं 270 को 3 इंटू, अरे रुको एक मिनट, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 20 को 20 रहने देते हैं, क्यों 100 है मेरे पास तो इसको हम 20 इंटू 5 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 150 को 5 इंटू 30 लिख सकते हैं। हो गया। देखो तो पेयर, ये 3 के लिए 3 निकल जाएगा, ये 5 इंटू 5 के लिए 5 निकल जाएगा, ये 20 इंटू 20 के लिए 20 निकल जाएगा, अरे 3 निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा, और 30 के लिए 30 निकल जाएगा, यहाँ 30 यहाँ 30, तो कितना हो गया देखो तो जरा, 5 3 15 15 2 30 3 15 15 2 30 30 30 9 1 2 3 0, तो 9000 मीटर स्क्वायर निकल गया मेरा एरिया। एरिया मिल गया मुझे, यानी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो मेरा एक आंसर निकल गया। अब मुझे प्लगिंग का कॉस्ट पूछा है, तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट फॉर प्लगिंग, कॉस्ट फॉर प्लगिंग इज इक्वल टू 40 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर का दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 40 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर इंटू जितना मेरा एरिया निकला है 9000 मीटर स्क्वायर। तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, कितना बचा 4 9 36 जीरो जीरो 3600 रुपए, 3600 रुपए मुझे कॉस्ट पड़ेगा, ये हमने निकाल लिया। तो होप कि तुम्हें सारा का सारा मैथ समझ में आ रहा है, जो मैंने सिस्टम बताया है वो सिस्टम समझ में आ रहा है। मेरा ट्रिक्स तुम्हें अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दो यार, और आगे चलो वीडियो में हम लोग कंटिन्यू मैथ को सॉल्व करते जाते हैं। कौन सा पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, किस कहां से, आर एस अग्रवाल सर के मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 के बुक से। एक्सरसाइज कौन सा है 15A। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, इस बात को ध्यान रखना है, जिसका हाइपोटेनस दे दिया है 17 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे लिए, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये अगर ए बी सी हुआ, एंगल बी इज 90 डिग्री, तो फिर ठीक एंगल बी के सामने वाला यानी ए सी, ये हाइपोटेनस का काम करेगा, जो दे दिया ऑलरेडी मुझे 17 सेंटीमीटर। तो ये ए बी मेरा अगर पी का काम करता है और ये बीसी मेरा बी का काम करता है, तो हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। इतना क्लियर है। तो चलो अब हम एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ the triangle ABC is equal to P plus B plus H, यही होगा ना पेरीमीटर, तीनों साइड्स का सम। तो पेरीमीटर हमें क्वेश्चन से दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर P प्लस B प्लस H इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर ही लिखना। देयरफॉर P प्लस B प्लस H का वैल्यू मुझे दे दिया है 17 इज इक्वल टू 40। देयरफॉर P प्लस B इज इक्वल टू 40 माइनस 17 यानी कि 23 सेंटीमीटर। ये P प्लस B निकल गया। अब हम देखो यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। क्यों होता है? बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट एंगल ट्रायंगल अगर होगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होगा। तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच कितना है अपना 17 स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289। अब ये p प्लस बी और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आखिर यूज क्या करना है हमें, इस मैथ में हम अलजेब्रा बनाए जा रहे हैं। तो देखो हम पहले क्या करेंगे, p प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू बी लिख सकते हैं। p प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह पर हम 23 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर 289 लिख सकते हैं प्लस 2pb। तो 23 इंटू 23 529 इज इक्वल टू 289 इज इक्वल टू 8 प्लस 2pb लिख सकते हैं। देयरफॉर हम बोल सकते हैं 2 इंटू पी इंटू बी इज इक्वल टू 529 माइनस 289, यानी इसको अगर माइनस करेंगे हम तो 240। देयरफॉर हम बोल सकते हैं p इंटू बी इज इक्वल टू 240/2 यानी 120। इतना कर सकते हैं। ये जो p इंटू बी इज इक्वल टू 120 निकला, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों बार बार राइट एंगल ट्रायंगल लिख रहे हैं, राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां पे मेरा बेस क्या है, BC है, इंटू हाइट क्या है, AB है। अगर हम इसे पुट कर दे हाफ इंटू पी इंटू बी बोल सकते हैं, तो हाफ इंटू पी इंटू बी क्या निकला मेरा 120, यानी इसे अगर कैंसिल करें तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया, यही होगा मेरा आंसर। तो इस मैथ में ट्रिक्स क्या था, ट्रिक्स यही था कि मुझे राइट एंगल ट्रायंगल का पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना था, और चूंकि पेरीमीटर दिया हुआ है तो p प्लस बी भी निकालना था। दोनों जब हमने निकाला p प्लस बी और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें डायरेक्ट यहाँ पे पी बी नहीं मिल रहा था, इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज करके हमने p इंटू बी निकाल लिया। जैसे ही हमने p इंटू बी निकाल लिया, उस वैल्यू को यहाँ पुट करके हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। तो इसे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स क्लियर होगा, कंसेप्ट दिमाग में बैठेगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स एट राइट एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो जैसे ही क्वेश्चन में मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। बट किस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ऐसा कि राइट एंगल बनाने वाला जो दोनों साइड है उन दोनों का डिफरेंस 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो राइट एंगल कौन बनाता है, तो मान लो कि मैंने ये AB ले लिया है और ये मैंने BC ले लिया है, यही ना राइट एंगल बनाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 7 होना चाहिए। और रहा बात ये AC का, तो ठीक 90 डिग्री के सामने है, तो ये क्या काम करेगा अपना, ये तो H का काम करेगा, हाइपोटेनस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हम लोग कि लेट AB and BC are the sides which make right angle। ये हमने लिख लिया कि राइट एंगल कौन बना रहा है, तो राइट एंगल ये दोनों साइड बना रहा है AB एंड BC। तो हमको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि AB माइनस BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान से अगर देखें, हम इसको P ले सकते हैं और इसको B ले सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर P माइनस B इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे मुझे फिर क्वेश्चन में दे दिया, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, ठीक है। आगे मुझे फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे दिया है, अगेन क्या दिया है, दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा यहाँ पे, हाफ इंटू पी इंटू बी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान से अगर हम देखें तो P इंटू बी हम निकाल सकते हैं, P इंटू बी इज इक्वल टू 60 इंटू 2 यानी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे यहीं पे रहने देते हैं। अगर हम अलजेब्रा का नियम देखें, P माइनस बी है मेरे पास एंड P इंटू बी है, तो हम P प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि P प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है P माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4P इंटू बी। ये फॉर्मूला हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए P प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जहां पे मेरा P माइनस बी है वहां हम 7 लिख सकते हैं यानी 7 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू जहां मेरा पी बी है वहां हम P इंटू बी का वैल्यू 120 लिख सकते हैं। तो यहां अगर करें हम लोग सॉल्व तो P प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 480 यानी कि P प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दे तो कितना होगा 9 2 5 529। देयरफॉर P प्लस बी इज इक्वल टू, अगर निकाले इधर से स्क्वायर जैसे ही हटा तो इधर पे आ गया रूट, रूट जैसे ही आया तो ये कितना हो जाएगा 529 के लिए 23। तो P प्लस बी मिल गया, P माइनस बी है मेरे पास। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि इसको नाम दे देते हैं 1 नंबर और इसको नाम दे देते हैं 2 नंबर। तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को हम अगर जोड़ दे तो क्या हो जाएगा P प्लस बी इज इक्वल टू 23 है और P माइनस बी इज इक्वल टू 7 है। दोनों को ऐड करेंगे तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, 2P इज इक्वल टू 30, दैट मीन्स P इज इक्वल टू 15। तो P जैसे ही मेरा निकल गया कि 15 सेंटीमीटर है, हम इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम बोल सकते हैं P प्लस बी इज इक्वल टू 23 है। P का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दे तो B इज इक्वल टू निकल जाएगा ना, P प्लस बी 23, तो 23, देयरफॉर B इज इक्वल टू 23 माइनस 15 यानी कि 8 सेंटीमीटर। यहां अगर ध्यान से हम देखें P भी मिल गया, B भी मिल गया, और क्या चाहिए मुझे पेरीमीटर के लिए, पेरीमीटर निकालना है तो P प्लस बी प्लस H चाहिए। H है मेरे पास नहीं है तो H हम निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। P है मेरे पास 15 का स्क्वायर, B है मेरे पास 8 का स्क्वायर यानी कि 225 प्लस 64, इसको अगर ऐड कर दे तो 289, therefore H is equal to अंडर रूट 289, अंडर रूट 289 का वैल्यू कितना हो जाएगा 17। तो H निकल गया तो हम लिख सकते हैं ना, therefore पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू P प्लस बी प्लस H। P है 15, B है 8 और H कितना निकला 17। अगर ऐड कर दे तो 40 सेंटीमीटर, यही हमें निकालना था। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैथ को बार बार प्रैक्टिस करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 का डुप्लीकेट है, केवल वैल्यू का अंतर है। तो मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 8 तुम खुद से बना लो, उसके बाद मेरे वीडियो को देख के देख लो कि तुमने सही प्रोसेस यूज किया या नहीं। तो चलो वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाओ, और मैं अभी तुरंत बना देता हूं। तो जैसे कि हम लोग बनाए थे, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल डिफर बाय 2 सेंटीमीटर। सेम चीज बोला है, जो दो साइड राइट एंगल बना रहा है उनका डिफरेंस जो है 2 सेंटीमीटर का है। तो हम जैसे ही ड्रॉ करेंगे राइट एंगल
तो ये राइट एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। कौन कौन बनाया 90 डिग्री? तो ए बी और बी सी, ये दो साइड बनाए राइट एंगल। तो राइट एंगल बनाने वाला जो दोनों साइड है, दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर का है। और जैसे ही हमने ए सी को मिलाया तो ये क्या हो गया मेरे लिए? एच हो गया। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब 90 डिग्री के सामने वाला एच होगा। तो हम इसे पी कह सकते हैं, इसे बी कह सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि लेट ए बी एंड बी सी are two sides which make right angle। ये हम लिख लिए कि ये दोनों साइड जो है राइट एंगल बना रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको तो दे ही दिया है ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हम अपने अनुसार लिख लेते हैं देयरफॉर पी माइनस बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यहां तक। आगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल दे दिया है, तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें पता है हाफ इंटू पी इंटू बी होगा, इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं पी बी इज इक्वल टू 24 इंटू 2 यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम अलजेब्रा के यूज करें, हम जानते हैं कि p प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4p इंटू बी होगा। तो यहाँ पे हम अगर p माइनस बी का वैल्यू को पुट कर दे तो 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 48। अगर इसको सॉल्व करें 2 2 जा 4, ये 192, कितना हो गया 196। तो ये p प्लस बी का होल स्क्वायर 196 निकला। तो हम कह सकते हैं p प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 196 इज इक्वल टू 14। इसे हम 2 नंबर दे देते हैं और इसे हम 1 नंबर। तो 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा हमारे पास? तो हम लिख सकते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा? p प्लस बी इज इक्वल टू 14 और p माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो b भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2p इज इक्वल टू 16। देयरफॉर p इज इक्वल टू 16 बाई 2 यानी 8 सेंटीमीटर। जैसे ही मुझे p मिल गया, हम लिखेंगे इन इक्वेशन 1 में हम p का वैल्यू को पुट कर देते हैं, या इक्वेशन 2 में करो, ये प्लस वाला है तो इजी रहेगा। इन इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ p। तो क्या है इक्वेशन 2? p प्लस बी इज इक्वल टू कितना निकला था 14। तो p का वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, यानी कि 8 पुट कर देंगे तो b इज इक्वल टू निकल जाएगा। देयरफॉर b इज इक्वल टू 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। p मिल गया, b मिल गया, तो हम h निकाल सकते हैं। नाउ h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p का वैल्यू कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100। देयरफॉर h इज इक्वल टू निकालेंगे तो 100 का रूट यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू p प्लस बी प्लस h। p कितना है? p है 8, b कितना निकला था 6 और h कितना निकला 10। तो सबको ऐड कर देंगे तो 24 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा सॉल्व किया हमने। तो चलो इसे भी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, each साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया है, मतलब तीनों के तीनों साइड जो है वो बराबर होगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। और सेकंड बोल रहा था हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो पहले हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे मैंने बताया, तीनों का तीनों साइड जो है वो इक्वल होगा, यानी कि अगर ट्रायंगल हो मेरा ए बी सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो सबके सब मुझे दे दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं कि लेट द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल या द इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल ए बी सी आर, क्या क्या साइड है हमारा? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी √3 का हम वैल्यू लिख सकते हैं 1.732 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 100 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो 173.2 बाई 4, इसे डिवाइड कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, एकदम इजी प्रोसेस से। सिर्फ एक फॉर्मूला पुट किया और आंसर। अब सेकंड का करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। जब सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे तो हमें यहाँ पे हाइट दिखाना होगा। तो मान लेते हैं कि कोई भी एक साइड को तुम बेस मान सकते हो, तो हमने बीसी को नीचे रखा है, तो बीसी को बेस मानते हुए जब एडी एक हम लोग हाइट ड्रॉ करेंगे, यानी एडी इज इक्वल टू एच, तो इसका हाइट क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का और एक एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का और एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू एडी। तो एरिया जो ट्रायंगल मेरे को क्वेश्चन में देखो एक ही ट्रायंगल है, तो दोनों ही जगह पर एरिया इक्वल होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर हाफ इंटू 10 इंटू एडी को हमने एच बोला है इज इक्वल टू 43.3। तो अगर हम लोग एच इज इक्वल टू निकाले 43.3 इंटू 2 बाई 10 हो जाएगा। इसे अगर सॉल्व करें तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 86.6 बाई 10। अगर इसे सॉल्व कर ले 8.66 सेंटीमीटर, आंसर हाइट निकल गया। देख रहे हो कितना इजी मैथ है? 10 क्लास में इतना इजी मैथ और नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में मुझे हाइट दिया हुआ है और इसका एरिया निकालना है, जबकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम फॉर्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो पहले हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। हर एक साइड को हम थोड़ी देर के लिए ए मान लेते हैं, हर साइड मेरे लिए ए हो जाएगा। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक नियम है, जैसे ही हम इससे हाइट ड्रॉ करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये जो है ना साइड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो इक्वल भाग में बांट देता है। तो दो इक्वल पार्ट में अगर बांटेगा तो हम बोल सकते हैं कि BD इज इक्वल टू DC, यानी कि अगर BC पूरा A हुआ तो DC जो है वो हाफ A होगा, यानी A/2 होगा, ये कह सकते हैं। और ये जो हाइट है ये क्वेश्चन में मुझे दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ जो फिगर मैंने ड्रॉ किया। अब इसे स्टेटमेंट में लिखते हैं कि लेट
द साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी आर। क्या क्या साइड है हमारा, हम लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए। हमने लिख लिया कि हमने ए माना है। अब ये लिख लेते हैं कि हाइट एडी है ना, एडी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हम अपना जो टर्म जो हम तुमको समझाए वो लिखते हैं कि एडी इज bisecting the base BC at point D। ये हमने लिख लिया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है, BD इज इक्वल टू DC। जैसे हमने BD इज इक्वल टू DC लिखा तो हम इसको लिख सकते हैं A/2, BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू A/2। अब हम क्या करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल को काट लेते हैं यहां से ADC को अलग करके। नाउ इन ट्रायंगल ADC, तुम चाहो तो इस फिगर को अलग से ड्रॉ कर सकते हो, और अगर तुम्हें यहां समझ में आ जाता है तुम यहीं से बना सकते हो। मैं फटाफट इसको अलग से ड्रॉ कर देता हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। तो ये ट्रायंगल कैसे हो जाएगा, ADC, ये 90 डिग्री है तो ये H हो जाएगा A, ये B हो जाएगा A/2 और ये P हो जाएगा 6। क्लियर। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि नाउ इन ट्रायंगल ADC हम लिख सकते हैं H² इज इक्वल टू P² प्लस B², जो हम फॉर्मूला जानते हैं। तो यहां से H पे हम रखेंगे A², P के जगह पर हम रखेंगे 6 का स्क्वायर, अब B के जगह पर रखेंगे A/2 का होल स्क्वायर, यानी कि A² इज इक्वल टू 36 प्लस A²/4। अगर इसको इधर लेके आ जाए तो A² माइनस A²/4 इज इक्वल टू 36। इसे अगर सॉल्व कर ले तो 4, तो 4A² माइनस A² इज इक्वल टू 36। देयरफॉर 3A²/4 इज इक्वल टू 36। देयरफॉर A² इज इक्वल टू 36 इंटू 4/3। इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे यहीं पे रहने दो A² में ही। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर क्या है मेरा, √3/4 इंटू साइड है A, तो हम A² का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। इसीलिए हमने इसका रूट नहीं निकाला, फालतू का पॉइंट में निकलता फिर प्रॉब्लम होता। तो A² का ही जरूरत है तो डायरेक्ट A² का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो 48, तो 4 12 या 48, तो 12 इंटू √3 बच गया मेरे पास। तो 12 इंटू √3 का वैल्यू मुझसे कहा गया है आप 1.73 लीजिए। तो इसे हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20.76। ठीक है, 20.76 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया हमारा। तो हाइट दिया हुआ था, उससे पहले हमने साइड का स्क्वायर निकाला, फिर हमने एरिया का फॉर्मूला में उसको पुट कर दिया। गॉट इट। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मेरा क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन रहेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर वीडियो तुम्हारे लिए लाभदायक होता है तो फिर वीडियो को लाइक किया करो। बाय।